मध्य प्रदेश के बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज होगा। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार की रैली में दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 600 करोड़ के प्रोजेक्ट से विश्वविद्यालय का विस्तार किया जाएगा, मगर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज का नामकरण करना रास नहीं आ रहा है और एक बार फिर सावरकर के नाम पर सियासी घमासान छिड़ गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है और आप सभी पूरे उल्लास और खुशी के साथ इसमें अपनी शुभकामनाएं दें। सूरजमल विहार में पूर्वी कैंपस और द्वारका में पश्चिमी कैंपस पर अब तेजी से काम होगा। वहीं नजफगढ़ में वीर सावरकर जी के नाम पर नया कॉलेज भी बनने जा रहा है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे। मिशन दिल्ली के लिए पीएम मोदी ने बीजेपी का टोन सेट किया, आपकी सरकार पर तीखा हमला किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रख दी। डीयू के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर उसका कॉलेज बनने जा रहा है। जिनके नाम पर सियासत हमेशा से ही तल्ख रही, विचारधारा के बिसात पर तलवारें तनी रही, ऐसे में दिल्ली में वीर सावरकर की एंट्री एक बार फिर सर्द फिजा में सियासी तूफान खड़ा कर चुकी है। आप पर पीएम मोदी के हमलों का जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आ रहा है। प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, घर जैसे जमीनी मुद्दों पर आम आदमी पार्टी दावा करती है कि दिल्ली में केजरीवाल मॉडल पर क्रांतिकारी काम हुए और इन्हीं मुद्दों पर पीएम मोदी ने तीखे हमले किए। आरोप लगाया कि केंद्र के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। इस पर दिल्ली में सियासी मोर्चाबंदी तो है ही, साथ ही साथ बड़ा घमासान वीर सावरकर के नाम पर भी शुरू हो चुका है। जब वीर सावरकर जी के नाम पर एक कॉलेज खोला जा रहा है दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, तो इतनी राजनीति, इतनी परेशानी, बजाय ये कि शुक्रिया अदा करें प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, वो अब वीर सावरकर जी में ही खामियां निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जाते हैं और घोषणा करना शुरू करते हैं, तो ये तो एक परंपरा बन गई आजकल कि चुनाव के पहले घोषणा क्यों होती है। चुनाव पहले तो योजना बन के लागू हो जानी चाहिए। आप कॉलेज बनवाने के बाद उसका उद्घाटन करते तो कहते लोग कि हाँ जी आपने कुछ किया है। ईंट आप आज लगा रहे हैं, कब 10 साल 15 साल में कॉलेज बनेगा नहीं बनेगा, किसके नाम पे बनेगा तब देखा जाएगा। आज ईंट के ऊपर तो कोई नाम नहीं है। जब कॉलेज बनाएगा तब देखा जाएगा किसकी सरकार होगी, किसका नाम आएगा। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और कि दिल्ली के अशोक विहार के रामलीला मैदान से वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज की आधारशिला रखी गई। 5 साल पहले रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर सबसे तीखा हमला किया था। तब राहुल ने ये कहा था, मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। सूरजमल विहार में पूर्वी कैंपस और द्वारका में पश्चिमी कैंपस पर अब तेजी से काम होगा। वहीं नजफगढ़ में
वीर सावरकर जी के नाम पर नया कॉलेज भी बनने जा रहा है। डीयू में सावरकर की एंट्री, सियासत में मोर्चाबंदी। डीयू के नए कॉलेज के नामकरण पर खूब सियासत हो रही है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन 600 करोड़ के नए प्रोजेक्ट से दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं, देश की राजधानी में हायर एजुकेशन में व्यापक विस्तार होगा। 3 परियोजनाओं के लिए डीयू को लगभग 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके तहत एक ईस्ट दिल्ली कैंपस, दूसरा वेस्ट दिल्ली और तीसरा वीर सावरकर कॉलेज बनने हैं। अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 कैंपस हैं, साउथ और नॉर्थ। अब डीयू के 4 कैंपस हो जाएंगे। इससे डीयू में पढ़ने वालों के लिए सीटें बढ़ जाएंगी। करीब 1.5 साल के बाद ये प्रोजेक्ट जो हैं मिल जाएंगे, एडमिशन शुरू हो जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में अगर सीट्स क्रिएट होती हैं नई, तो ऐसा समझिए कि उतने भविष्य बनते हैं। नहीं, टाइमिंग कहाँ, 2021 से शुरू है ये प्रोजेक्ट। धीरे धीरे अप्रूवल्स हैं, पैसे आए, सब हुआ है। टाइमिंग वाली कोई बात ही नहीं है, और शुभ काम के लिए कोई टाइमिंग होती भी नहीं है, जब हो जाए। इसके अलावा मिशन दिल्ली के शंखनाद के लिए पीएम मोदी ने घरों की सौगात दी। दिल्ली के अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट्स में बने 1675 फ्लैट्स का उद्घाटन किया गया और लाभार्थियों को उनके मन के घरों की चाबियां सौंपी गई। इन फ्लैट्स का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से पुनर्वास परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना का मकसद दिल्ली में झुग्गी वासियों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें उचित सुख सुविधाएं प्रदान करना है। चुनाव के ठीक पहले, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली की है। यूँ कह सकते हैं कि 2025 की ये पहली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, और इसके जरिए दिल्ली विधानसभा का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया और उनके सुनने आए लोगों को उन्होंने अपना संदेश भी दिया। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। महोदय से अनुरोध है और आप सभी पूरे उल्लास और खुशी के साथ इसमें अपनी शुभकामनाएं दें। सूरजमल विहार में पूर्वी कैंपस और द्वारका में पश्चिमी कैंपस पर अब तेजी से काम होगा। वहीं नजफगढ़ में वीर सावरकर जी के नाम पर नया कॉलेज भी बनने जा रहा है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे। मिशन दिल्ली के लिए पीएम मोदी ने बीजेपी का टोन सेट किया, आपकी सरकार पर तीखा हमला किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रख दी। डीयू के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर उसका कॉलेज बनने जा रहा है। जिनके नाम पर सियासत हमेशा से ही तल्ख रही, विचारधारा की बिसात पर तलवारें तनी रही, ऐसे में दिल्ली में वीर सावरकर की एंट्री एक बार फिर सर्द फिजा में सियासी तूफान खड़ा कर चुकी है। आप पर पीएम मोदी के हमलों का जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आ रहा है। प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, घर जैसे जमीनी मुद्दों पर आम आदमी पार्टी दावा करती है कि दिल्ली में केजरीवाल मॉडल पर क्रांतिकारी काम हुए और इन्हीं मुद्दों पर पीएम मोदी ने तीखे हमले किए। आरोप लगाया कि केंद्र के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। इस पर दिल्ली में सियासी मोर्चाबंदी तो है ही, साथ ही साथ बड़ा घमासान वीर सावरकर के नाम पर भी शुरू हो चुका है। जब वीर सावरकर जी के नाम पर एक कॉलेज खोला जा रहा है दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, तो इतनी राजनीति, इतनी परेशानी, बजाय ये कि शुक्रिया अदा करें प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का,
वो अब वीर सावरकर जी में ही खामियां निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जाते हैं और घोषणा करना शुरू करते हैं, तो ये तो एक परंपरा बन गई आजकल कि चुनाव के पहले घोषणा की होती है। चुनाव के पहले तो योजना बन के लागू हो जानी चाहिए। आप कॉलेज बनवाने के बाद उसका उद्घाटन करते तो कहते लोग कि हाँ जी आपने कुछ किया है। ईंट आप आज लगा रहे हैं, कब 10 साल 15 साल में कॉलेज बनेगा नहीं बनेगा, किसके नाम पे बनेगा, तब देखा जाएगा। आज ईंट के ऊपर तो कोई नाम नहीं है। जब कॉलेज बनाएगा तब देखा जाएगा किसकी सरकार होगी, किसका नाम आएगा। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और कि दिल्ली के अशोक विहार के रामलीला मैदान से वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज की आधारशिला रखी गई। 5 साल पहले रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर सबसे तीखा हमला किया था। तब राहुल ने ये कहा था, मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। सूरजमल विहार में, पूर्वी कैंपस और द्वारका में पश्चिमी कैंपस पर अब तेजी से काम होगा। वहीं नजफगढ़ में वीर सावरकर जी के नाम पर नया कॉलेज भी बनने जा रहा है। डीयू में सावरकर की एंट्री, सियासत में मोर्चाबंदी। डीयू के नए कॉलेज के नामकरण पर खूब सियासत हो रही है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन 600 करोड़ के नए प्रोजेक्ट से दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं, देश की राजधानी में हायर एजुकेशन में व्यापक विस्तार होगा। 3 परियोजनाओं के लिए डीयू को लगभग 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके तहत एक ईस्ट दिल्ली कैंपस, दूसरा वेस्ट दिल्ली और तीसरा वीर सावरकर कॉलेज बनने हैं। अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 कैंपस हैं, साउथ और नॉर्थ। अब डीयू के 4 कैंपस हो जाएंगे। इससे डीयू में पढ़ने वालों के लिए सीटें बढ़ जाएंगी। करीब 1.5 साल के बाद ये प्रोजेक्ट जो हैं मिल जाएंगे, एडमिशन शुरू हो जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में अगर सीट्स क्रिएट होती हैं नई, तो ऐसा समझिए कि उतने भविष्य बनते हैं। नहीं, टाइमिंग कहाँ, 2021 से शुरू है ये प्रोजेक्ट। धीरे धीरे अप्रूवल्स हैं, पैसे आए, सब हुआ है। टाइमिंग वाली कोई बात ही नहीं है। और शुभ काम के लिए कोई टाइमिंग होती भी नहीं है, जब हो जाए। इसके अलावा मिशन दिल्ली के शंखनाद के लिए पीएम मोदी ने घरों की सौगात दी। दिल्ली के अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट्स में बने 1675 फ्लैट्स का उद्घाटन किया गया और लाभार्थियों को उनके मन के घरों की चाबियां सौंपी गई। इन फ्लैट्स का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से पुनर्वास परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना का मकसद दिल्ली में झुग्गी वासियों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें उचित सुख सुविधाएं प्रदान करना है। चुनाव के ठीक पहले, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली की है। यूँ कह सकते हैं कि 2025 की ये पहली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी और इसके जरिए दिल्ली विधानसभा का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया और उनके सुनने आए लोगों को उन्होंने अपना संदेश भी दिया। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।